पीएससी नामकरण बताने वाला हूँ कि आखिरकार IUPAC नामकरण को जो है करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इंटरनेशनल ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। जैसे कि हमारे पास ये कोई श्रृंखला हो गई। ठीक, यानी कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। ठीक, ये 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, या एक जो है 4 मोतियों की एक माला या 4 मोतियों की एक चैन कह सकते हैं। ठीक, इसको अब जो श्रृंखला होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बंद श्रृंखला, एक होती है खुली श्रृंखला। ठीक, अब जो है इसके नामकरण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चीज जान लेते हैं। श्रृंखला का नाम, इसको कहते हैं एल्क या वर्ड रूट। ठीक, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? श्रृंखला का नाम। इसके बाद बॉन्ड नेम। तो अब श्रृंखला का नाम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें काउंट करते हैं कितने कार्बन है हमारे पास। 1 2 3 4। ठीक, एक कार्बन के लिए क्या करते हैं? एक कार्बन को हम लिखते हैं मेथ। 2 कार्बन एथ। 3 कार्बन प्रो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5 कार्बन पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 हेप्ट। 8 कार्बन आक्ट। 9 नॉन। और 10 कार्बन के लिए डेक। यानी अगर हमारे पास कोई एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे, श्रृंखला का जो नाम होगा एल्क होगा हमारा, वो होगा मेथ। अगर 2 कार्बन है किसी श्रृंखला में तो होगा एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। और 7 है तो हेप्ट। और 8 है तो आक्ट। 9 है तो नॉन। और 10 है डेक। ठीक, उसके बाद आता है बॉन्ड नेम। बॉन्ड कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड हो गया।
सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, एन। डबल बॉन्ड इन। ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक, ये चीज हम लिखते हैं। अब चलते हैं, अब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने कार्बन है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो लिख लेते हैं ब्यूट। अब देखेंगे सिंगल बॉन्ड है सब में, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो जो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार अगर इसको ऐसे रख दें, देखते हैं 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। ठीक, अब इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। देखेंगे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हम किसको वरीयता देंगे, तो हम सिंगल बॉन्ड कॉमन होता है इसलिए सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे और डबल बॉन्ड को लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम सिंगल को छोड़ देते और ट्रिपल को ले लेते। तो देखते हैं, ब्यूट लिख दिया, 4 कार्बन है, ब्यूट लिख दिया श्रृंखला का नाम। और अब बॉन्ड नेम आता है, क्योंकि सबसे पहले श्रृंखला का नाम लिखते हैं उसके बाद बॉन्ड नेम लिखते हैं आईयूपीएसी नामकरण करने पर। तो अब बॉन्ड नेम में डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, इन, ब्यूटीन। ठीक, हाँ एक एग्जाम्पल है CH3 CH3 ठीक, देखते हैं कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने भी पिछले टाइम बताया कि जिस अगर ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है ये कॉमन होता है, तो हम सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते और डबल बॉन्ड ले लेते हैं। अगर दोनों हैं तो फिर उसमें हम जो है सबसे पहले स्थान निर्धारण के लिए कार्बन को एक निश्चित क्रम से काउंटिंग करेंगे, उसके बाद सबसे पहले डबल बॉन्ड को फिर ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे, तो अभी आगे बताऊंगा। तो अब जो है 6 कार्बन है, 6 कार्बन में हमने हेक्स ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड नेम में ट्रिपल बॉन्ड को क्या हो जाएगा, आइन। ठीक, तो अगला उदाहरण है C2H
6, यानी कि जो इसकी संरचना होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी। C कार्बन 2 है हमारे पास, तो ऐसे हाइड्रोजन 6 है, एक ये लग गया, एक ये लग गया, ये हो गया, ठीक। या ऐसे बना लें, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH3, यानी C में H3 और इस कार्बन में भी H3, ठीक। या ऐसे लिख लें, या ऐसे लिख लें, या इस संरचना बना लें। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो जाएगा 8, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाएंगे, बन जाएगा एथेन, ठीक। CH3 CH2 CH2 ठीक। अब इसमें जो श्रृंखला दिख रही होगी ये कुछ घुमावदार है, ठीक। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राइमरी सफिक्स होता है, यानी ये जो प्राथमिक कार्बन है, एक ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक कार्बन, एक ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अगर इधर से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी दोनों ये प्राइमरी कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये इसमें जो है कुछ घुमाव है, तो दोनों प्राइमरी कार्बन को की जो चैन है, तो प्राइमरी कार्बन को पकड़ के खींच लेंगे, कुछ सीधी हो जाएगी, ठीक। यानी CH3 CH2 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 ये कुछ ऐसे बन जाएगी, यानी जब इसको खींचेंगे तो ये सब सीधे हो जाएंगे, ठीक। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हेप्ट। सिंगल बॉन्ड N हो जाएगा, यानी हेप्टेन। एकदम इजी है। अगला एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक, कुछ ऐसे। अब ये भी वैसे ही है, प्राइमरी कार्बन ये है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, दोनों पकड़ खींचेंगे, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। काउंट करेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेप्ट, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कितनी बार है, 1 2 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। क्योंकि अब हम अगर डबल बॉन्ड है तो हम सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, ठीक। अब सबसे पहले एक बात और जो है जान लो कि डबल बॉन्ड कितनी बार आया है, 3 बार।
तो अगर ये बॉन्ड हमारे 2 बार आते हैं, यानी अगर 2 बार आएगा तो हम उसको लिखेंगे डाई, 3 बार आएगा तो लिखेंगे ट्राई, 4 बार आएगा टेट्रा, 5 बार आएगा तो लिखेंगे पेंटा, बाकी वही है। 6 बार आएगा तो हेक्सा, 7 बार आएगा तो हेप्टा, 8 बार आएगा तो ऑक्टा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, 10 बार डेका। ठीक, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 बार। यानी डबल बॉन्ड है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, इन, यानी कि 3 इन। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हेप्ट इन इन इन। तो अब इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हेप्ट इन इन इन, तो इसलिए हमने जो है ये वाली ट्रिक अपनाई है, यानी कि ये वाला ट्रिक लगाया है इसमें, यानी 3 बार आया है तो लिखेंगे ट्राई, यानी हेप्ट ट्राई इन। ठीक, एक एग्जाम्पल है, कितने कार्बन हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, यानी हेक्स। हेक्स डबल बॉन्ड है, चूंकि सिंगल बॉन्ड कॉमन होता है, डबल बॉन्ड को लेंगे, डबल बॉन्ड में क्या आएगा, इन, यानी जो हो गया अभी तक हमने पढ़ रखा है वो ये है। ठीक, अभी तक जो हमने इसका IUPAC नाम पढ़ रखा है वो है हेक्सेन। ठीक, लेकिन क्या इन सब का IUPAC नाम सेम होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब इसके लिए हम जो है इसका स्थान निर्धारण करेंगे। ठीक, यानी कार्बन जो है, हम जो कार्बन की नंबरिंग करते हैं, अभी तक गिन लेते थे 1 2 3 4 5 6। ठीक, लेकिन अब हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। और नंबरिंग किस ओर से करेंगे, जिधर से नंबरिंग, जिधर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नज़दीक हो। ठीक, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, यानी इधर से नज़दीक है। ठीक, इधर से नहीं नज़दीक, इधर से किस नंबर में पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर में, इधर से पहले नंबर में। तो जिधर से, यानी जिस ओर से, कुल मिला के फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अभी टेबल बनवा बता दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले अब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3
4 5 6। ठीक, 6 कार्बन है, हेक्स लिख दिया। फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये किस कार्बन में है? पहले कार्बन में, 1 लिख दिया। अब बॉन्ड नेम, श्रृंखला का नाम तो लिख दिया हेक्स। ठीक, श्रृंखला का नाम हमने लिख दिया हेक्स, 6 कार्बन है, हेक्स लिख दिया। अब डबल बॉन्ड किस में है? पहले कार्बन में है, 1 लिख दिया। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या आएगा? इन। ठीक, ये इसका यूपीएससी नाम आ जाएगा। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो लिख दें ये, यानी यही। ठीक, अब इसको देखते हैं किधर से नजदीक पड़ेगा डबल बॉन्ड? इधर से 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो श्रृंखला का नाम है वो हो जाएगा, यानी एल्क जो है वो है हेक्स। किस पे है? दूसरे नंबर पे, इन। अब जो इसका नाम होगा वो नहीं होगा हेक्सीन, वो हो जाएगा हेक्स 2 इन, यानी 2 इन। ठीक, दूसरे कार्बन पे है इसलिए 2 इन हो जाएगा। ठीक, अब इसको डाई ट्राई न लिख देना, इसको डाई ट्राई नहीं लिखना है, क्योंकि ये 2 कार्बन दूसरे कार्बन को दर्शा रहा है। ठीक, ये चूंकि डैश जो लगा है इसका मतलब यही है कि ये 2 कार्बन को डोनोट कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसको, इसमें किधर से नजदीक पड़ेगा? तो इस श्रृंखला में दोनों तरफ से नजदीक पड़ेगा। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी 1 2 3, 1 2 3 दोनों से नजदीक पड़ेगा। किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्स तीसरे नंबर पे है, 3 इन। अब इसको देख लेते हैं किधर से नजदीक पड़ेगा, तो अब इधर से पड़ेगा। हेक्स 2 इन, अब सेम वही है। ठीक, ये इनके अलग अलग नाम हो गए। एक अगला क्वेश्चन रहा, ठीक। अब क्या करेंगे, वही है, दोनों प्राइमरी कार्बन्स को पकड़ के खींच लेंगे, यानी श्रृंखला जो हमारी बन जाएगी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, कितने कार्बन हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? चूंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो अब सोचोगे खुद कि किधर से काउंटिंग करें, किधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें काउंटिंग कर लेते हैं एक बार इधर से। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे अच्छी ट्रिक है ये।
अब देखेंगे कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो किस किस जगह पे है, तो यहाँ पे किस पे है, दूसरे पे, 2 लिख दिया। फिर देखेंगे 5वें पे है, 5 लिख दिया। फिर 7वें पे, तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 14। इधर से देखेंगे तो पहले पे है यानी 1 लिख दिया। फिर तीसरे पे है, 3 लिख दिया। फिर 6वें पे है, यानी किधर से कम आया, इधर से, दाएं साइड से नंबरिंग करने पे सबसे कम आया। ठीक, अब जिधर से नंबरिंग करने पे और ये जोड़ के जिधर से कम आएगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, यानी जो हमारी इधर की नंबरिंग है ये सही है। ठीक, यानी कितना कार्बन है, 8, तो लिखेंगे 8। पहले पे है यानी कि 1। फिर किस पे है, तीसरे पे, कामा 3, कामा 6, डबल बॉन्ड है यानी इन। ठीक, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि है कितनी बार डबल बॉन्ड, कितनी बार, 3 बार, यानी ये। ठीक, अब जब 3 बार है तो 3 बार के लिए क्या लिखेंगे, 2 बार के लिए डाई, ट्राई, चूंकि ये आई है और ये ई है, दोनों वॉवेल हैं, तो इसका ई हट जाएगा, नहीं हटेगा नहीं, ये अलग से जुड़ेगा चूंकि ट्राई है। ठीक, ये हो जाएगा, वो दूसरे में हटता है। ठीक, अब ये भी वैसे ही है, चेन को खींच लेंगे, पकड़ के सीधी हो जाएगी, यानी कि अब काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे देखते हैं, 1 2 3, यानी कि तीसरे पे आ गया पहले। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, यानी तीसरे पे है और 6वें पे है। ठीक, तो 6 3 9 हो गया, इसमें पहले पे है और चौथे पे है, तो 9 और इधर कितना हो गया, 5, तो इधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, कितना कार्बन है, 7 है, तो लिखेंगे हेप्ट। पहले पे है और
चौथे पे है, यानी 1 4 कितने बार है, एक और दो बार, यानी डाई, डबल बॉन्ड है इन, ये हो जाएगा IUPAC। देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक, तो क्या करेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी ब्यूट। इसके बाद अब हम पहले से जो है डबल बॉन्ड को लिखेंगे कि पहले ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है ये कॉमन होता है, इसको छोड़ देंगे। देखेंगे पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। तो इनमें से सबसे पहले किसको वरीयता दी जाती है, ठीक, यहाँ पे IUPAC में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को, किसको वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहली जो वरीयता दी जाती है वो फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप, यानी अभी जो मैं टेबल बनवाऊंगा उसमें बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक, तो उसके बाद होता है डबल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है फंक्शनल ग्रुप के बाद, फिर ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, इन ब्यूट इन, फिर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाएगा। जब यहाँ पे हम आइन जोड़ेंगे तो आ वावेल है, ये ई भी वावेल है और उसका उच्चारण भी वावेल हो रहा है आइन। तो इसका ई हट जाएगा, इसका ई हट जाएगा। ठीक, क्योंकि अब ये भी वावेल है, उसके उच्चारण में भी वावेल आ रहा है, तो इसका ई हट जाएगा, यानी जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनाइन। ठीक, अब तुमने ये नहीं पूछा कि आखिरकार इसमें नंबरिंग क्यों नहीं किया हमने। ठीक, अब देखो नंबरिंग में वो तो सिंपल सा बता दिया। नंबरिंग में डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ता है, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर से करते हैं, यानी इधर से नज़दीक है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट लिख दिया। 1 में डबल बॉन्ड है, यानी 1 इन, और तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड है 3 आइन, ये हो जाएगा। ठीक,
जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर से काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है यानी हेप्ट। फिर डबल बॉन्ड को देखते हैं, डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, दूसरे पे। तो लिखेंगे 2। डबल बॉन्ड का बॉन्ड नेम क्या होता है, इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड किस जगह पे है, चौथे नंबर पे, चौथे पे और छठवें पे। चार, छः और ट्रिपल बॉन्ड का आयन। हेप्ट 2 इन 4 6 आयन। सॉरी, लेकिन 2 बार है। ठीक, तो 2 बार के लिए हम डाई आयन लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, लिखेंगे। ठीक, इसका क्या होगा, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, एक, 2 4। ठीक, कितना कार्बन हो गया है, ये कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब में, एन, ब्यूटेन हो गया। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट नंबरिंग सही है गलत है, गलत। ब्यूट 1 इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 लिखेंगे। 1 5 1 5
डाई इन। ठीक, चूंकि आठ तो हो गया श्रृंखला का नाम। पहले और पांचवें कार्बन में क्या है, इन है, लेकिन साथ में दो हैं यानी डाई इन। ठीक, अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो होता है OH। इसको क्या लिखेंगे, ऑल। ठीक, और दूसरा जो होता है वो COOH। इसको लिखेंगे ओइक एसिड। CHO, इसको लिखेंगे अल। NH2 एमाइन। एक होता है CONH2 एमाइड। एक हो जाएगा CN नाइट्राइल। ठीक, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जब हम नंबरिंग करते हैं, पहले लिख लो। अच्छा, अब जो प्राइमरी सफिक्स होता है, ये हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं। ठीक है, OH का आल होता है, COOH का होता है ओइक एसिड, CHO को होता है अल, NH2 का होता है एमाइन, CONH2 का होता है एमाइड और CN का होता है नाइट्राइल। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर हमारे पास मानो कोई जो है ऐसे कुछ श्रृंखला दी हुई है। ठीक, अगर हमारे पास कुछ ऐसी श्रृंखला दी हुई है तो एक चीज ध्यान देना, ये विशेष तौर पे कि क्रियात्मक समूह यानी इस श्रृंखला में जो इस प्राइमरी सफिक्स का ये जो CHO है, प्राइमरी सफिक्स जो है क्रियात्मक समूह, ठीक, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है ये भी जुड़ता है। यानी जब नंबरिंग करेंगे तो इसकी भी नंबरिंग होगी, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक, ये जो C है ये भी एक कार्बन है, तो क्रियात्मक समूह में जो कार्बन होता है वो प्राइमरी कार्बन वो भी माना जाता है। ठीक, वो भी प्राइमरी कार्बन माना जाता है।
यानी अब जो नंबरिंग होगी वो इधर से ही होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह किसी श्रृंखला में है और उसमें कार्बन है तो ये प्राइमरी कार्बन माना जाएगा। यानी कि अगर किसी श्रृंखला में CHO, COOH, CONH2, CN है तो जिधर ये लगा हुआ है उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। यानी ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक, फिर सोचने वाली कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना, सीधे से ये देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप यानी हिंदी में क्रियात्मक समूह या प्राइमरी सफिक्स जो है उसमें अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो हम नंबरिंग उसी से करेंगे, क्योंकि प्राइमरी कार्बन यही माना जाता है। ठीक, कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं, यानी पेंट। फिर बॉन्ड नेम, कौन सा बॉन्ड लगा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस जगह पे है? तीसरे नंबर पे 3। और डबल बॉन्ड का नाम इन। फिर फंक्शनल ग्रुप यानी CHO अल। ठीक, पेंट 3 इन अल। पेंटेनल नहीं, अगर सिंगल बॉन्ड होता तब पेंटेनल होता। ठीक, अगर सिंगल बॉन्ड होता तब पेंटेनल होता। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है इसलिए 3 इन अल। यही IUPAC है। अब देखो इसमें, अब ये इधर लगा है सबसे लास्ट में, इसलिए जो काउंटिंग होगी इधर ही से होगी। ठीक, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, यानी 8। सिंगल बॉन्ड है यानी N। OH है, OH तो क्या होता है? ऑल, यानी अब इसका हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ E ये हट जाएगा क्योंकि ये भी वावेल है, तो ये E हट जाएगा, N बचेगा, ऑल हो जाएगा यानी एथेनॉल। ठीक, देखो अब इसका क्या होगा? 3 कार्बन है, एथ प्रोप। ठीक, सिंगल बॉन्ड है N। क्रियात्मक समूह में OH कितनी बार है? 3 बार। ऑल। ठीक, लेकिन 3 बार है ट्राई ऑल। रुकना होगा।
टाई आल। हैं? नंबरिंग करने पे जो वरीयता हम देते हैं, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देते हैं यानी फंक्शनल ग्रुप में OH, COOH, CHO, NH2, CONH2 और CN को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन और फिर अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी IUPAC नामकरण करने के लिए एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। ठीक, एल्क का मतलब होता है श्रृंखला का नाम, वर्ड रूट, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, ये है इसका फटाफट से नोट कर लो, ये क्वेश्चन खुद से करना, और अगर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट पे करो। कसं आहे का? का भैया का बात कर रहे हो? कसं थे गया? रुक रहा का? चालू है अभी चालू होगा। बंद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। बंद करके ठाड़ दीजिए।